हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 4:30 बज रहे हैं और सुबह से आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। फ्रेशन अप होके सुबह का मेरा जो भी काम होता है वो करके मैं आ गई हूँ किचन में। मुँह हाथ धो लिए, नहाई नहीं हूँ अभी और सीधा बनाने लगी हूँ खाना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी सुबह सुबह खाना क्यों बना रही हूँ, रात के अंधेरे में खाना क्यों बना रही हूँ आधी रात को। हाँ, उन लोगों के लिए तो आधी रात ही है जो थोड़ा सा लेट उठते हैं। मैं तो फिर भी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, पर जो लोग लेट उठते हैं उनको यही लग रहा होगा कि इतना अंधेरे में मैं खाना क्यों बना रही हूँ, बताऊँगी। और हाँ, इधर मैं क्या बना रही हूँ पहले ये बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी। तो आधी से ज़्यादा तैयारी मैंने रात को ही करके छोड़ दी थी। जैसे मिर्ची मैंने भिगो के छोड़ दी थी और जो गाजर होते हैं खटाई के लिए वो मैंने रात को जो है छिलके उतार के उनको छील के छोड़ दिया था। लहसुन मैंने छील के छोड़ दिया था क्योंकि इसमें खूब सारा लहसुन डलता है। और बस ये तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा सा जल्दी है। मुझे 6 बजे तक जो है सारा खाना बना के तैयार करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि आज है संडे। और जो लोग मुझे पहले से देखते हैं, मुझे जानते हैं, उन लोगों को पता ही है मेरे 2 बेटियाँ हैं और बड़ी बेटी जो है वो रहती है हॉस्टल में। तो संडे को मैं कोशिश करती हूँ जो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ घर का खाना बना के भेज दूँ। लास्ट संडे को मैंने राजमा चावल बना के उसके लिए भेजा था और आज मैं उसके लिए लहसुन की चटनी और पराठे बना के भेजने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ के और भी बच्चे जो है हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पे मेरी बेटी रहती है। तो कोई ना कोई पेरेंट्स जो है ना संडे को चला जाता है, मतलब कभी कोई चले जाते हैं, कभी कोई चले जाते हैं बच्चों से मिलने के लिए। तो उन्हीं के साथ जो है मुझे खाना भेजना है बेटी के लिए, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। उसकी फ़रमाइश आई थी कि मम्मी लहसुन की चटनी और पराठे भेज देना मेरे लिए। और तो बस इसीलिए सुबह-सुबह आज लगी हूँ किचन में। चटनी मैंने छौंक दी है, बस आटा लगा लूँगी फटाफट और रोटियाँ बना दूँगी। चाहती तो मैं रात को भी ये सारी चीज़ें बना के रख देती, पर वो ये मुझे ऐसे था कि नहीं, ताज़ा बना के भेज देती हूँ। क्योंकि अगर रात को मैं पराठे और चटनी बना के छोड़ती तो वो एक ही टाइम का खाना होता है और अगर मैं सुबह बनाऊँगी तो वो दिन में भी यही चीज़ खा लेगी और वो रात को भी यही चीज़ खा लेगी। तो वो पूरा दिन उसका जो है काम हो जाएगा। तो इस वज़ह से मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ के बना रही हूँ। और पहले ना मेरी मम्मी, जब मेरा भाई हॉस्टल में रहता था, तो मेरी मम्मी इस तरह से मेरे भाई के लिए खाना बनाती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि अरे क्यों बनाते हैं इस तरह से? वहाँ क्या खाना मिलता नहीं है क्या हॉस्टल में, जो इस तरह से घर से बना-बना के भेजते हैं? फिर जब मेरे देवर जी बाहर पढ़ते थे, वो हॉस्टल में रहते थे, तो मेरी सासू माँ इस तरह से उनके लिए खाना बना-बना के भेजती थी। तो भी मुझे ऐसे ही लगता था, मैंने कहा ये क्यों बनाते हैं यार, हॉस्टल में खाना अच्छा तो मिलता ही है। पर ये चीज़ मुझे अब समझ में आई है, जब खुद का बच्चा जब हॉस्टल में चला जाता है और तब हमें समझ में आता है कि यार घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। जब बच्चा रोज़-रोज़ हमें ये कहता है कि मम्मी मुझे घर के खाने की बहुत याद आती है, हॉस्टल में खाना ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। हालाँकि हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खाना भी अच्छा मिलता है, पर देखो कहीं भी चले जाओ घर का खाना तो कहीं नहीं मिल सकता। तो इस वज़ह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ उसके लिए जो बना के भेज दूँ। तो चटनी मैंने बना दी है, पराठे बना दिए हैं और बाकी थोड़ा बहुत सामान और भी है, फ्रूट वग़ैरह वो सब जो है पतिदेव पैक कर रहे हैं। तो यही दे के आएँगे ट्रेन पे, तो इनको भी मैंने उठा दिया है। मैंने कहा आप भी जल्दी उठ जाओ। तो बस यही है, माँ-बाप का यही रहता है बच्चों के लिए इसी तरह से। ठीक है, जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। तो ये भी बेचारे रात को 12 बजे तो सोए थे क्योंकि शॉप पे भी अभी थोड़ा काम चल रहा है साफ़-सफ़ाई का, और सुबह ये जल्दी उठकर और भागे-भागे दे के आ रहे हैं टिफ़िन, क्योंकि ट्रेन का टाइम था 6 बजे और अभी 6 बजने में सिर्फ़ 5 मिनट की देरी है। तो ये जल्दी से जो है अब दे के आएँगे टिफ़िन। और तो मैंने सुबह-सुबह गरम-गरम बना दिए, 9 बजे तक ट्रेन पहुँच जाएगी तो वो खा लेगी, दिन में भी खा लेगी और रात को भी खा लेगी। और उसके बाद जो है मैंने साड़ी पहन ली है, चेंज कर लिया, नहा ली हूँ, काम साफ-सफाई वगैरह भी कुछ भी नहीं किया, बस किचन का काम किया था। और उसके बाद दूसरी बेटी की फ़रमाइश पूरी करने के लिए जो है तैयार हो गई हूँ। उस रात को जो है बुलबुल ने मुझे कहा था कि सुबह उसको जाना है पार्क, क्योंकि आज है संडे। तो संडे को उसने कहा था पार्क चलेंगे और मैं आप लोग दोनों के साथ चलूँगी, आप दोनों को चलना है। मैंने उसको कहा भी था कि मैं घर का काम कर लेती हूँ, तो पापा के साथ चली जा, और उसको था कि नहीं मैं आपके साथ चलूँगी, आप मेरे साथ चलना। तो बस घर का सारा काम धंधा छोड़ के जो है आ गई हूँ अब इसकी फ़रमाइश पूरी करने के लिए। इसको घुमाने लेके आए हैं, घर के पास में ही है ये पार्क। और आज सुबह मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, इतना मौसम अचानक से चेंज हो गया है यहाँ पे कि बस पूछो मत। मतलब एक तो गर्मी थी हद से ज़्यादा और अभी हद से ज़्यादा ठंड हो गई है।
तो बस यहाँ पर जो आज सुबह सुबह कोई भी बच्चा नहीं था, वरना तो इस पार्क में थोड़ी बहुत भीड़ रहती है सुबह सुबह छुट्टी के दिन, पर आज कोई भी बच्चा नहीं था, शायद ठंड की वजह से। तो पर हम लोगों ने तो जो है बुलबुल को थोड़ी देर वहाँ पे घुमाया और उसके बाद आ गए घर पे। और आते ही मैडम को लग गई है भूख, क्योंकि उसको भी लहसुन की चटनी और पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ब्रश वगैरह करके गई थी, वहाँ पे थोड़ी देर उसने खेला कूदा, तो उसको भी भूख लग गई है। तो आते ही मैं लग गई हूँ उसके लिए पराठे बनाने के लिए, और उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी, चाय, पराठा और चटनी। वैसे तो चाय नहीं देती हूँ, सुबह-सुबह उसको दूध देती हूँ, पर आज थोड़ी हल्की सी ठंड है तो मैंने सोचा अदरक वाली चाय बना देती हूँ। तो उसके लिए मैंने चाय बना दी है, पराठे बना दिए हैं और अब मैं करूँगी घर की साफ़-सफ़ाई। तो मैडम को नाश्ता मैंने दे दिया है, तो अपना टीवी देख रही है और सुबह-सुबह एन्जॉय कर रही है कार्टून। संडे है, बच्चों का यही रहता है कि आज भागम-दौड़ नहीं है इनको, आज आराम से जो है सब कुछ कर सकते हैं। तो बुलबुल नाश्ता कर लिया था और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ घर के पड़ोस में ही। हमारे एक भाभी जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो मैंने सोचा चलो इनसे मैं ले आती हूँ, क्योंकि पीछे मैं जो लेके आई थी प्लांट्स 250 रुपये का वो तो मेरा जल गया। तो फिर मैंने सोचा फालतू पैसे खर्च नहीं करते, पड़ोस में भाभी जी है उनसे ही ले आती हूँ, उन्होंने जो लगा रखे हैं प्लांट्स। क्योंकि वही बात है कि मैं 250-300 रुपये लगा के प्लांट्स लेके आती हूँ और वो जल जाते हैं। इससे अच्छा तो मैंने इनसे जो भी इनके पास थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरह-तरह के लगा रखे हैं, तो मैं इनसे ही ले आई हूँ प्लांट्स जाके। और क्योंकि आज मौसम थोड़ा-सा अच्छा हो रहा है और इस मौसम में मुझे लग रहा है कि लग जाएँगे अब, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है ना, अभी हल्की-हल्की बारिश भी हो रही है, थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा दिवाली पे थोड़ा-सा जो है बालकनी को भी थोड़े से और प्लांट्स लगा लूँ, थोड़ा-सा और उसको सही कर लूँ। बाकी घर तो मेरा पूरा जो है साफ़ हो चुका है। तो बस प्लांट्स लाने के बाद घर आने के बाद साफ़-सफ़ाई करने लग गए हैं। बुलबुल भी मेरी पूरी हेल्प कर रही है। पहले उसने अपने रूम की बेडशीट लगाई है और उसके बाद वो कर रही है डस्टिंग और मैंने लगा दी थी झाड़ू फटाफट। आज पोछा नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, घर बिल्कुल साफ़ ही था, तो पोछा आज मैंने नहीं लगाया। पेड़ पौधों की दुकान लगा रहे हैं। अरे देखो, हेलो मम्मी। ये देखो भर भर के पौधे रख रखे हैं हमने यहाँ पे, थैलियों में, बॉटल्स में। चलो फ्रेंड्स, अब बैठ के देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पौधे तो वैसे ही हैं एंड अभी और लग रहे हैं। मतलब हमें ना भर भर के ऑक्सीजन चाहिए, भर भर के ऑक्सीजन। प्लांट्स तो ले आई थी पड़ोस में से ही भाभी जी से मांग के, और इधर जो है ये गमले मैंने मंगवाए थे सुबह सुबह पतिदेव से। उनके पीछे मैं काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी कि मुझे इस तरह के ही गमले ला के दो, हैंग करने वाले मुझे चाहिए। तो फिर वो आज सुबह सुबह ही मैंने उनसे मंगवा लिए और अभी फिर मैं लगाने बैठ ही गई थी इनमें जो है पौधे पर। फिर मुझे ध्यान आया कि इनमें छेद तो है ही नहीं, तो फिर बस मैं जो है अभी चाकू से इनमें छेद कर रही हूँ, क्योंकि वरना फिर पानी जाएगा कहाँ। तो मैं तो इसी तरह से चाकू को गर्म करके जो इनमें छेद कर लेती हूँ। और बस उसके बाद लग गई है माँ बेटी और पूरी बालकनी को तहस नहस कर दिया, गंदा कर दिया है। और ये जो 4-5 मैं लेकर आई थी गमले और जो भी पौधे हैं वो मैंने लगा दिए। और ये अंदर भी जो है मैंने मनी प्लांट और इसमें से चेंज कर दिया। इसका जो अंदर का जो था वो जल गया था, पता नहीं क्या है। मैंने देखा है काफ़ी सारे घरों में तो मनी प्लांट अंदर भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, पर मेरे अंदर जो लगे हुए थे ना वो जल जाते हैं। बस एक मेरे किचन की खिड़की में लगा हुआ है वो तो अच्छे से चल रहा है, बाकी जो है जल जाते हैं, पता नहीं क्यों, लगते ही नहीं है। मैंने काफ़ी सारे लगाए थे अंदर घर में, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे अंदर हरा भरा लगा हुआ रहे ना, तो मुझे अच्छा लगता है अंदर भी हरियाली रखना, पर लगते नहीं है, वो जल जाता है पता नहीं क्यों। और इधर जो है प्लांट्स वगैरह सब मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और इधर मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, जिसमें मैंने चटनी बनाई थी ना जिस कढ़ाई में, उसी कढ़ाई को मैंने चटनी निकाल के उसी में मैंने कढ़ी चढ़ा दी है उबलने के लिए। अब कढ़ी को तो उबलने में काफ़ी टाइम लगता है, जितनी कढ़ी को उबालो ना उतनी कढ़ी अच्छी बनती है। तो पतिदेव का मन है आज कढ़ी खाने का, साथ में लहसुन की चटनी कढ़ी खाने का उनका मन है, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है। तो उन्होंने कहा दही रायता कुछ भी नहीं खाएंगे, उन्होंने कहा था कढ़ी बना देना मेरे लिए तो दिन में। तो वही है कि संडे को सबकी अलग अलग फरमाइशें शुरू हो जाती है। सुबह में चटनी बनी थी, अब दिन में मैं कढ़ी बना रही हूँ और साथ में सुबह 4 बजे ब्लॉग की शुरू किया था और अभी टाइम मिल रहा है मुझे आप लोगों से बातचीत करने का। अब फ्री हो गई हूँ, सारा काम मेरा निपट चुका है, कपड़े भी मैंने और धो लिए, बस सुखाने रह गए। और अभी सूट डाल दिया है मैंने, क्योंकि साड़ी मेरी जो है गिल्ली हो गई थी, सारी गिल्ली हो गई थी। फिर मैंने सोचा मौसम ऐसा ही है, अभी जो है गिल्ले कपड़े रखना ज़्यादा देर तक ठीक नहीं है, कल को जुकाम लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी।
और मौसम आज तो लग रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा खुलेगा, थोड़ी थोड़ी जो है रोशनी आनी शुरू हुई है, वरना कल से तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। और आज मैं यहाँ से आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़। मेहनत की है तो थोड़ी सी और खैर मेहनत करनी है अभी मेरे को इसमें। मतलब मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरे जो प्लांट्स के जो पॉट है, गमले जो है, उन पे सब पे मैं जो एक जैसा कलर कर दूँ। ये जो अलग अलग कलर के मैंने रख रखे हैं ना, तो सोच रही हूँ कि सब पे जो है एक दिन एक जैसा कलर इन पे कर दूँ। बस थोड़ा सा देख रही हूँ, टाइम मिल जाए बस, तो फिर सब पे जो एक जैसा कलर कर दूँगी। पर इन पे तो नहीं होगा, ये तो नए ही लिए और बस अब बनाऊँगी खाना। और इस बाल्टी में रखा है कचरा सारा जो सुबह मैंने यहाँ पे किया था, बस ये डालना है। बाकी मैंने सारी बालकनी साफ़ कर दी थी। और अब बनाऊँगी खाना क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया है। सुबह से क्या, सुबह से मतलब कुछ खाया ही नहीं है आज तो। सुबह से मैंने सिर्फ जो है अपना जो सुबह नींबू पानी पीती हूँ बस वो लिया, और आज कुछ भी नहीं खाया पिया, तो फटाफट जो है खाना बना लूँगी। पतिदेव भी आज नाश्ता नहीं करके गए थे, वो भी आज जल्दी चले गए थे, उनको कुछ काम आ गया था शॉप पे, तो अब जो है खाना बना लूँगी सीधा। और आज बढ़िया बिल्कुल देसी खाना जो है बना, और कड़ी भी मेरी जो है कड़ के काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी हो गई है कड़ी भी। कपड़े आज बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही कपड़े थे, तो बस कपड़े धो लिए और मैंने जो है सूट डाल लिया क्योंकि साड़ी तो गीली हो गई थी। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, तो कड़ी तब तक तैयार हो गई थी बिल्कुल से पक के अच्छी खासी। और कड़ी का वो ये है कि जितना ज़्यादा पकाओगे उतनी ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनती है। तो उसके बाद छौंक लगा दिया बिल्कुल सिंपल सा लहसुन डाल के, और इधर अब फटाफट बना दूँगी रोटियाँ क्योंकि खाने की आज थोड़ी सी जल्दी में हूँ क्योंकि वही है कि पतिदेव भी नाश्ता नहीं करके गए और मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। और साथ ही इधर मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए सूजी का हलवा, उनको भी भोग लगाना है। बाकी सारी चीज़ों में तो आज लहसुन डाला हुआ है, कड़ी में भी लहसुन है, फली की सब्ज़ी में भी लहसुन है, और लहसुन की चटनी तो है ही लहसुन की। तो फिर मैंने उनके लिए बना दिया थोड़ा सा सूजी का हलवा। और बुलबुल को भी नहला दिया, उसके भी हेयर वॉश किए थे आज मैंने, संडे को ही किए हैं। और इधर बस हलवा बन गया, साथ साथ मैं रोटियां बना रही हूँ। और ये लग गई है आज की हमारी खाने की प्लेट, तो आ जाइए आप लोग भी। और रोटी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने सेकी है, करारी करारी करी है, मतलब तवे पे ही मैंने इस रोटी को काफ़ी देर तक सेका है ताकि ये करारी करारी हो जाए। अच्छी लगती है करारी करारी रोटी मक्खन के साथ। और प्लेट में क्या था, फली की सब्ज़ी, लहसुन की चटनी और कड़ी। किस किस को पसंद है बताना ज़रूर देसी खाना। और अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं थी, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो कुछ भी शूट हो ही नहीं पाया क्योंकि लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे। मौसम ख़राब होते ही जो है लाइट का बड़ा पंगा हो जाता है, तो पूरा दिन से लाइट नहीं थी। अभी शाम को जो है लाइट आई है, तो मैंने जो है यहाँ पे चढ़ाई है खीर। और आज मैं खीर क्यों बना रही हूँ शाम को, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, तो खीर मैंने बना दी है और छत पे रख दिया है। और आज के दिन ऐसे कहते हैं कि अमृत बरसता है, मतलब आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा से अमृत बरसता है, और जो भी चीज़ हम खाने की छत पे रखते हैं तो उसमें जो है वो अमृत आ जाता है, और उसको खाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। मतलब ऐसी हमारे यहाँ पे मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है। और तो इसलिए मैंने खीर बना के रख दी है छत पे। चल रही है, रात के करीबन 10:30 बज रहे हैं और बहुत ठंडी हवा चल रही है हमारे यहाँ पे। मौसम बिल्कुल से एकदम ऐसा लग रहा है सर्दी आ गई है, बस अब स्वेटर निकाल लो, ऐसी वाली सर्दी आ गई है। और आज है शरद पूर्णिमा, पर चांद देखो कैसे बादलों में छिपा हुआ है, वरना आज के दिन बिल्कुल चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली होती है, पर आज बादल हो रखे हैं। खैर खीर बना के मैंने रख दी है, और आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज से शुरू हो गया कार्तिक का महीना, और बस यही सब कुछ। तो इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।